हेलो गाइस, मैं तनुश्री एंड यू वाचिंग वाईटीसी तनुश्री राजपूत। कोविड-19, जी हाँ, कोविड-19 के लिए हमेशा से ही चीन को जिम्मेदार माना गया। कोरोना वायरस के चलते न जाने कितने लोगों के घर टूटे, लोग बेरोजगार हुए, घर में रखा राशन पानी खत्म हुआ, कई बच्चे भूखे सोए और कई लोग तो अपने परिवार से न जाने कितने किलोमीटर दूर रहे और न जाने क्या क्या लोगों को दुख झेलने पड़े। और इन सबका जिम्मेदार केवल और केवल माना जाता है चीन को। और अभी भी कोविड-19 की वजह से देश उभर नहीं पाया था कि चीन ने एक और बीमारी फैला दी। उस रहस्यमयी बीमारी का नाम है निमोनिया। वैसे इस निमोनिया से पीड़ित लोग अब तक चीन में ही मिले हैं। अब तो चीन और चीन की किसी भी बीमारी का नाम सुनते ही डर सा लगने लगता है। और फिर अब चीन के लोगों ने एक और बीमारी का आविष्कार भी कर दिया। तो देखो, अब WHO का कहना है कि चीन भाई साहब जरा इस बीमारी के बारे में हमको पहले ही बता दो, क्योंकि पिछली बार आपने बहुत देर में बताया था, इसलिए हमको पहले ही बता दो ताकि हम तुमसे सतर्क रहें। और इसी वजह से WHO ने सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों में निमोनिया के समूह की रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी मांगी और इसलिए WHO ने सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों में निमोनिया के समूह की रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी मांगी। अब WHO के एक्शन में आने पर भी कई लोग इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि 2019 में कोरोना वायरस के प्रकोप पर बीजिंग से रिपोर्ट का झोलमेल रहा और बाद में ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई, जिस वजह से लाखों लोगों की जान गई थी और जिस वजह से WHO पर भी कई सवाल उठाए गए थे। चलो, अब चीन ने इस नई बीमारी का आविष्कार कर तो दिया है। अब ये निमोनिया है क्या, इसको जान लेते हैं। दरअसल ये रहस्यमय निमोनिया बच्चों में तेजी से फैल रहा है। जो बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि उन बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ गई है, जिसमें सबसे पहले तेज बुखार होता है। बुखार के साथ धीरे धीरे सभी लक्षण दिखने लगते हैं। देखो, वैसे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको सतर्क कर रही हूँ कि ये सभी लक्षण कोई असामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसी संबंध में WHO का कहना है कि चीन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई संक्रामक श्वसन संबंधी बीमारियों का प्रकोप है। इस संबंध में चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और साथ ही इस महीने की शुरुआत में चीनी विशेषज्ञों ने एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें मौजूदा सर्दियों के मौसम के दौरान कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ने की आशंका जताई गई थी। बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए वैक्सीनेशन कराने को भी कहा गया था। अब 13 नवंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता MI फेंग ने कहा था कि जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, चीन श्वसन संबंधी बीमारियों और अलग अलग वायरस से घिर गया है, जिसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा फ्लू, डेंगू बुखार और नोरो वायरस एक साथ प्रसारित हो रहे हैं। संक्रमण के प्रसार की निगरानी करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी बढ़ाई जा सके, ताकि इन वायरस के प्रसार को और अच्छे से समझा जा सके। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि डरना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इस वायरस को बिल्कुल भी सीरियस ना लें। बस अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखना है। अगर थोड़ा भी खांसी, जुकाम या बुखार होता है तो कोई लापरवाही नहीं करनी। वैसे इसमें एक अच्छी बात यह है कि वायरस अभी चीन में ही है और वहीं रहे तो अच्छा है और वहाँ भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, यही हमारी कामना रहेगी। इसलिए आप सभी भी अपना ध्यान रखें और डरने वाली कोई बात नहीं है। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।